नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, जैसे जैसे निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान का वक्त पास आता जा रहा है, ठीक वैसे ही घमासान मचा हुआ है। उसी तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सपा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि निकाय चुनाव में जनता बीजेपी के लोगों को सबक सिखाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारी निकाय चुनाव को लेकर पहले से बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज पिछले दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान हैं और आने वाले समय में जब निकाय चुनाव होगा तो पिछले दलित सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। तो वहीं सुभाषपा के प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने कहा है कि सुभाषपा अकेले ही निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। सुनील ने कहा कि ओपी राजभर ने पूरे यूपी में ऐसा माहौल बनाया है कि सुभाषपा निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। हम अपनी दमदारी निकाय चुनाव में साबित करेंगे। देखिए, जैसा कि आयोग बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण सूची को जारी कराने के लिए आयोग बनाया गया था, आयोग ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया चुनाव कराने के लिए। सरकार के द्वारा आरक्षण सूची जारी करी गई। उसके लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया गया आपत्ति नापत्ति के लिए। तो अब चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से सभी पार्टियां अपनी अपनी दमखम के लिए तैयार हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले दम पर नगर निकाय चुनाव लड़ने का काम करेगी। हमारे यहाँ आवेदन पहले भी आ रहे थे, जब पहले सूचना आई थी चुनाव को लेकर। लगातार आवेदन जारी हो चुके हैं। इस चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार 75 जनपद में दौरा किया, चाहे सावधान यात्रा के माध्यम से हो, चाहे महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हो। जनता तक जा के अपनी पार्टी की नीतियों को बताने का काम किया और दमदारी से चुनाव नगर पालिका का लड़ने का काम करेगी। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे हुए थे, जहां वो अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि 6 सालों में योगी सरकार ने यूपी का कायाकल्प कर दिया। आज पूरे विश्व के लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले लोग सिर्फ नोएडा में निवेश करना पसंद किया करते थे, लेकिन अब यूपी के हर जिले में निवेश हो रहा है। देखिए, चुनाव छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को पूरी गंभीरता से और पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। और आप देखिएगा, पूर्व की भांति एक तरफा प्रदेश की जनता का समर्थन और सभी निकायों पे कमल का फूल खिले। लेकिन अभी विपक्ष के लोग फिर सवाल उठाने लगे हैं इससे आरक्षण के बाद भी। उनका सवाल क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर जनता जरूर जवाब देगी। इस चुनाव में आप देखिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष। सर, आप अगर आप बात करें तो राहुल गांधी अब बैकफुट पर आए, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रियंका का जादू यूपी में या कहीं पर काम आ पाएगा? अब तो जनता बताएगी। आपने देख लिया पूर्व परिणाम क्या रहे, कौन सा जादू चला, कितना चला। ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि ये जो चुनाव लोकसभा का होने वाला है, प्रधानमंत्री जी के जो 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये स्वर्णिम इतिहास भारत का जो लोगों ने महसूस किया है, विकास से लेकर सभी सामाजिक परिवर्तन जो आया है, इसको आप देखिएगा। 400 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका संकल्प का पूरा आशीर्वाद देश जनता देगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की पहल पर मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तान की पहली पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद करेंगे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलने वाला है, जिसमें देश के 1200 उच्च नस्लीय पशु और 50,000 किसान शामिल होंगे। साथ ही प्रदर्शनी में कृषि, पशुपालन और फिशरी से जुड़े प्रदर्शनी के 150 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। भारत में पहली बार भारत सरकार के 2 मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, पहली बार जनपद मुजफ्फरनगर में प्रदेश सरकार के सहयोग से एक पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 और 7 अप्रैल को यहाँ पे होगा। उसमें इस देश के जो सबसे बेहतरीन एनिमल हैं, चाहे वो भैंस हैं, चाहे अलग अलग ब्रीड की गायें हैं,
चाहे घोड़े हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, उन सबको पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साउथ इंडिया से भी कुछ एनिमल यहाँ पर आएंगे। जो बेहतरीन एनिमल होंगे उनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा। जो दूध देने वाली गाय भैंस है उनका कंपटीशन अलग से कराया जाएगा। जो सबसे बेहतरीन एनिमल है उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो उससे बाकी एनिमल है जो अच्छी सबसे ज़्यादा दूध देगी उसे 2.5 लाख रुपए, जो दूसरे नंबर की दूध से 1 लाख, इस तरह के शायद सबसे बड़े इनाम यहाँ पे दिए जाएंगे। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को घेरा। तो वहीं रायबरेली की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नुकुल दुबे ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। आज एक जंग चल रही है राजनीतिक पूरे देश में, एक राजनीतिक जंग चल रही है। जंग में एक पक्ष है जो एक आदमी जिसका नाम अडानी है उससे देश को लुटवा रहा है, और दूसरी तरफ एक आदमी है जो उस लूट को जनता में जाहिर करना चाहता है, इस लूट को रोकना चाहता है। इस लूट को जो जनता की गाढ़ी कमाई है एक व्यक्ति की तिजोरी में डाली जा रही है। सारे सरकार के संसाधन खोल दिए गए हैं। अरे राहुल गांधी भी इतना घबरा गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि उनका बस चलता तो अभी पता नहीं कौन कौन सी धारा और लाला करके अब सुशील मोदी जी है, डिप्टी सीएम है। अब देखिए, पहला बीजेपी का विधायक, दूसरा बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्या बात है भाई, अभी तक क्यों खामोश बैठे थे? अगर सच को कहना इस देश में अपराध हो गया है तो सबके ऊपर मुकदमा लगा दो। हम तो कह रहे हैं हिंदुस्तान में एक एक कांग्रेसी के ऊपर, सबके ऊपर मुकदमा लगा दो, जेल भेज दो, ताकि लोकतंत्र की पूर्ण हत्या हो जाए और इस देश में एक अराजकता का शासन फैल जाए। लखनऊ में राजकुमार विश्वकर्मा को नया डीजीपी बनाया गया है। राजकुमार विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपको बता दें, वर्तमान डीजीपी डीएस चौहान के रिटायर होने के बाद अब राजकुमार विश्वकर्मा को प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया है। लखनऊ में आरएलडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद मसूद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी, जिसमें 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 4 राष्ट्रीय महासचिव और 7 राष्ट्रीय सचिवों को जगह दी गई है। मामले की जानकारी व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे के वाद पर कोर्ट में आज बड़ा आदेश जारी हुआ है, जिसमें सीनियर डिवीजन कोर्ट को आदेश दिया गया है कि अब 14/4 से पहले 7/11 सीपीसी पर सुनवाई होगी। जबकि वादी पक्ष के आशुतोष पांडे ने कोर्ट से मांग की थी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 1337 एकड़ जमीन के अंदर स्थापित है, जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसको पूरी तरीके से वास्तविक सच्चाई के लिए पहले कोर्ट के द्वारा कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए और शाही ईदगाह का अमीनी सर्वे कराया जाए, ताकि शाही ईदगाह मस्जिद में स्थापित श्री कृष्ण भगवान से जुड़े सबूतों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सके। जबकि शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा की ओर से कोर्ट के सामने दी गई अपनी दलीलों में बताया गया है, जहां पर पहले 7 रूल 11 सीपीसी वर्शिप एक्ट पर सुनवाई होनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि पहले 7 रूल 11 सीपीसी वर्शिप एक्ट की सुनवाई होगी। आज सिविल सीनियर डिवीजन में एक आदेश होना था और हमारे द्वारा बराबर ये मांग की जा रही थी कि इस में पहले 7 रूल 11 सीपीसी पर बहस कर ली जाए, क्योंकि पहले ये तय हो जाए ये मुकदमा मेंटेनेबल है या नहीं। वादी पक्षी चूँकि बाहर के हैं और उनका कोई ना तो ट्रस्ट से मतलब है, ना कोई संस्थान से मतलब है, और ना ही वो इसमें कोई हिस्सेदारी रखते हैं। उनके द्वारा बार बार अलग अलग रूप से प्रार्थना पत्र दिए गए कि
कि साहब वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ सर्वे करा दिया जाए, पहले सर्वे होना प्राथमिक है, और उन्होंने तरह तरह के उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिए। लेकिन चूंकि हमारे द्वारा कानून पर ये बहस की गई और आज माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया है, वो अच्छा आदेश है कि पहले सर्वप्रथम 711 CPC पर बहस होगी और उसमें ये तय होगा कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। आज न्यायालय में 7/11 व अमीन कमीशन रिपोर्ट पर सुनवाई थी, जिसमें आदेश माननीय न्यायालय का आया है। माननीय न्यायालय ने विधिक रूप से, क्योंकि पूर्व में कई केसों में इस तरह के आदेश इसी न्यायालय से जारी हुआ है, जो विधि उनको सही कानूनन लगा उन्होंने आदेश किया। हम न्यायालय के आदेश का पूरा पालन करते हैं, और क्योंकि ये प्रथम सीढ़ी थी हमारे लिए और अभी ऊपर की अदालतें हैं, उनका दरवाज़ा हम लोग खटकाएंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमें उम्मीद है कि 7/11 का इसमें नहीं लगता है। 7/11 का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो क्या है, वह हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है या इनके अल्लाह का यहाँ जन्म हुआ है। खबर भदोही से है, जहां पर भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि समर और संजय सहित होटल मालिक को गिरफ्तार किया जाए और न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क पर जरूर उतरेंगे। कल परिवार के ग्राम वासी क्षेत्र के लोगों ने सड़क जाम किया था। हम लोग पहुंच करके वहां बस यही कहा कि सड़क जाम नहीं किया जाए, और क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी परेशानियां होंगी। जो न्याय है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार है, उनको मिलेगा। और उनका मानना है कि अगर वो प्रदेश सरकार पे अगर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं या प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हैं, तो चाहे जो भी जाँच कराना चाहें, वो ऑलरेडी हमारी भारतीय जनता पार्टी योगी जी को ये जरूर। पहली बात तो हम लोग खुद जानते हैं कि हम आप देख ही रहे हैं जो है सरकार क्या कर रहे हैं, गुंडों माफियाओं के जो है क्या मिट्टी में मिला दे रही है, तमाम प्रकार की सी। तो हमारे भदोही की बेटी, हम लोगों की बहन, हम लोगों की भदोही की गौरव, और हमारी भदोही को जो है एक पहचान दिलाने वाली हमारी बहन आकांक्षा दुबे। तो जिन लोगों ने अगर दोषी पाए गए उनको सजा दिलाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जो है रोड पर उतरने का काम करूंगा। संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सरकार को घेरा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर राजीव द्विवेदी जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। आज आपके जनपद जालौन में, उरई में जो ये हमारा कांग्रेस का ऑफिस है, इसमें राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता जिस तरह से ख़त्म की गई है उसको लेके प्रेस वार्ता है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे मैं यहाँ पे ज़िले में आया हूँ और आप लोगों के बीच ये, मतलब पत्रकार बंधुओं के बीच ये मांग करता हूँ कि हमारे जो जिस तरह से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को ख़त्म किया गया है, हमारे मोदी जी से 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। कि सबसे पहला हमारा प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो उनसे क्वेश्चन किए उन्होंने लोकसभा में बताया नहीं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उद्योगपति श्री गौतम अडानी जी के मध्य क्या रिश्ता है और कब से है? गौतम अडानी जी के व्यापार में विदेशों से आया हुआ 20,000 करोड़ रुपया किसका है? प्रधानमंत्री जी सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार गौतम अडानी जी को अपने साथ ले गए? अडानी कंपनी को प्रधानमंत्री जी द्वारा कितने और किन किन देशों में ठेके दिलवाए गए जिसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका है? बरेली जेल में बंद पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को फिर से प्रयागराज ले जाने की तैयारी है। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ को भी साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। इस मामले में प्रयागराज पुलिस को बरेली जेल से अशरफ को ले जाने की अनुमति वहां के सीजेएम कोर्ट से 28 मार्च को ही मिल गई थी। प्रयागराज पुलिस सीजेएम कोर्ट में पेशी कराकर अशरफ का जुडिशियल रिमांड मांगेगी। जुडिशियल कस्टडी मंजूर होते ही पुलिस पूछताछ के लिए अशरफ को अपनी कस्टडी में मांगेगी। बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस पूछताछ के लिए अशरफ को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा की डिमांड कर सकती है।
सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ, मैं कैसे साजिश रच सकता हूँ? शाइस्ता परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, वो प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए उनको फंसा दिया गया। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर? अधिवक्ता मिलने आते हैं तो LIU बैठ के मुलाकात कराती है, कौन आएगा मुझसे मिलने? 50 कैमरे लगे हुए हैं, लोग मिलने के लिए आए थे और कोई नहीं आया था। 50 कैमरे लगे हुए हैं, LIU के सामने मेरी मुलाकात कराई जाती है, अधिवक्ता तक के सामने बैठा के LIU के सामने मुलाकात कराई जाती है। उस अधिकारी साजिश रचूंगा, अधिकारी का नाम मैं नाम किसी नहीं लूंगा, मैं नाम किसी नहीं लूंगा, लेकिन 2 हफ्ते में निपटाने। आप जो बता रहे हैं मैं अधिकारी का नाम लेके जाओगे, अधिकारी का नाम मैं बंद लिफाफे में माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स के साथ भाजपा नेता उदय भान करवरिया और उनकी पत्नी नीलम करवरिया की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें इसके बाद अब नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में पूर्व विधायक नीलम करवरिया अपने जन्मदिन पर शूटर गुलाम को हंस कर केक खिलाती नजर आ रही हैं। गुलाम भी नीलम करवरिया को अपने हाथों से केक खिलाता नजर आ रहा है। वीडियो में मोहम्मद गुलाम के साथ नीलम करवरिया बहुत सहज नजर आ रही हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि गुलाम पहली बार नीलम करवरिया से मिलने नहीं गया था। समाजवादी पार्टी ने तस्वीर और वीडियो वायरल करते हुए भाजपा नेताओं से शूटरों की नजदीकियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजमगढ़ सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जयपुर मामले में जयपुर हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को दोष मुक्त किया है। इसके पहले लोअर कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा मुकर्रर की थी, जिनमें लोअर कोर्ट के इस फैसले को परिजनों ने अधिवक्ताओं के माध्यम से जयपुर हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें जयपुर हाईकोर्ट ने 130 पन्नों के फैसले में 4 आरोपी, जिसमें मोहम्मद सैफ, सजरपुर, सलमान, सैफुर रहमान और मोहम्मद सरवर, जो कि चांद पट्टी का रहने वाला है, जिसे जयपुर हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। लड़ाई तो पहले दिन से ही ये डिमांड हो रही थी जुडिशरी इंक्वायरी हो, सरकार अनसुना करती गई, तो हम लोग न्याय पे भरोसा करते गए और लड़ाई लड़े, जिसका नतीजा है कि आज 22 जनवरी हुए सभी बच्चे। आज कोर्ट का आदेश आया, इसके बाद गाँव में क्या माहौल है? गांव वालों को तो पहले ही से मालूम था कि सब बच्चे निर्दोष हैं। गांव के इलाके के लोगों को मालूम है कि सभी लोग निर्दोष हैं लगातार, इसीलिए सब लोग डिमांड कर रहे थे कि जुडिशरी इंक्वायरी हो। सरकार नहीं कर रही थी तो न्यायालय में हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, तो आज जीत हुई है। जो फैसला आया ठीक ही आया, बेहतर आया है। उसमें कहना है जो मतलब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद विपक्ष और सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान यशपाल आर्या के साथ ही जिले भर के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे। यशपाल आर्या का कहना है कि देश और प्रदेश में भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किया जाना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अडानी के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनका मुंह बंद कराने के लिए केंद्र सरकार ने ये षड्यंत्र रचा है। देखिए, जो आज देश के हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और जिस तरह से लगातार राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए पूरे देश में आवाज़ उठाई है, और जो सवाल उन्होंने हाउस में, सदन में उठाए हैं कि आखिरकार अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपया किन सेल कंपनियों का है, उसका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों में जोश भरने और पार्टी की रणनीति के संबंध में प्रशिक्षित करने का काम करती रहती है। इसी क्रम में विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण किया जाना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8 से 10 अप्रैल को देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर
अपने कार्यकर्ताओं को अपना हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हल्ला बोल रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से डर गई है। नहीं, देखिए, केंद्र की सरकार डर गई उनके प्रश्नों से और संसद में किसी भी मंत्री ने ना प्रधानमंत्री ने कोई सही जवाब दिया। और राहुल जी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे जो बदहाल होती जा रही हैं, ध्वस्त होती जा रही हैं, आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त होती जा रही हैं, जब वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर जाती है। और ये डर का नतीजा है कि आनंद फानन में गुजरात के एक सेशन कोर्ट पे मानहानि का कोई केस था, उसमें उनकी सदस्यता तुरंत, कोर्ट ऑर्डर निकला नहीं उससे पहले 26 घंटे में सदस्यता रद्द और उनसे कहा जाता है आप अपना बंगला खाली करिए। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, पहली बात तो राहुल गांधी जी के करोड़ों करोड़ों निवास हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके करोड़ों करोड़ों चाहने वाले इस देश में हैं और हम सबके जो घर हैं वो राहुल गांधी जी के घर हैं और वो उस परिवार से आते हैं जिसने देश की आज़ादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने में जिनका श्रेय है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बांदा में कलयुगी बेटे ने मां को पीट कर उतारा मौत के घाट। घायल अवस्था में मां को करवाया गया अस्पताल में भर्ती, इलाज के दौरान हुई मौत। बदायूं में जगह पर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट में कई घायल। हजरतपुर थाना क्षेत्र के वक्सेना गांव का है पूरा मामला। हरदोई में पागल कहने से नाराज हुए बड़े भाई ने खेला खूनी खेल। सोते समय छोटे भाई की लाठी डंडों से पीट कर दी हत्या। कोतवाली देहात इलाके के कोंडा गांव का है पूरा मामला। लखनऊ में थाना गुडम्बा क्षेत्र के क्वारसी रोड अपार्टमेंट में लगी भीषण आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का बना माहौल। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी सूचना। जालौन में गर्मी बढ़ते ही ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर फटने से लगी भीषण आग। रिहायशी इलाकों में आग लगने से मचा हड़कंप। ट्रांसफार्मर फटने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। ललितपुर एसपी अभिषेक अग्रवाल ने लोगों को लौटाए 101 मोबाइल फोन्स। सर्व लॉन्च टीम की मदद से खोजे गए थे लोगों के खोए हुए मोबाइल्स। उधम सिंह नगर के काशीपुर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई साबित। अचानक तेज बारिश के साथ बरसे ओले। आजमगढ़ में युवक फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर कर रहा था शिक्षक की नौकरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में किताबों की उम्र में हाथों में हथियार, अवैध हथियार हाथ में लेकर युवक ने किया प्रदर्शन। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा धड़ल्ले से वायरल। सहारनपुर में रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। थाना कुतुब शेर क्षेत्र के शारदा नगर का है मामला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।